हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे 10th के चैप्टर ट्राइंगल से एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ज़रा जल्दी से पढ़ते हैं पहले, फिर उसको समझते हैं कि इसमें क्या दिया है। इसमें लिखा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल्स का रेशो इक्वल है तो अपने को ये बताना है कि वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, बात समझ में आई। अब ट्रेपेजियम बताना है, इसका मतलब क्या हुआ, चलो अपन ट्रेपेजियम ही बना लेते हैं जिससे अपने को याद रहेगा। अब देखो, अगर मुझे इसे ट्रेपेजियम बताना है इस क्वाड्रिलेटरल को, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ प्रूव करने के लिए मुझे किस रिज़ल्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपने पास में AO BO CO DO। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, शायद आप लोग को पहले से भी पता हो, मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि कभी भी क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखो बेटा तो साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखना, जैसे ABCD या ABCD क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी। अदरवाइज आपका क्या होगा कि आप जो रिज़ल्ट प्रूव करना चाहते हैं ना वो नहीं आएगा, आपको दिक्कत आएगी। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये रेशो दिया है, तो हमने ये रेशो देखा कैसे मिलेगा, तो हमने कहा कि ये अगर हमारे डायगोनल्स हैं और ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो AO BO CO एंड DO के इक्वल है। तो अब बात आ रही थी कि क्या चीज़ गिवन है, फिगर बना के हमने देख लिया। अब हमें इसे ट्रेपेजियम बताना है, तो ट्रेपेजियम बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा काम कि हमें केवल ये बताना है एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होता है जब उसकी एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल हो जाए। यहाँ पर हम बता देंगे कि A भी हमारे DC के पैरेलल है। अब पैरेलल बताना है तो क्या करोगे, सोचो थोड़ी देर। पैरेलल बताने के लिए दो लाइन पैरेलल हैं, हमारे पास में दो तीन चीज़ें ही रहती हैं। पहली चीज़ ये रहती है कि हम ये बता दें कि ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो पैरेलल हो जाएंगी। तो अब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कैसे करें, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल करने के लिए हमको ये मालूम है कि ट्राइंगल OAB और ODC अगर हम इनको सिमिलर कर दें तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे और हमारी साइड्स पैरेलल हो जाएंगी और ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है, ये इसको निकालने का या प्रूव करने का एक मेथड हो गया। ये हमने किस तरह से किया, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से। तो अगर हमारे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि हमको किस मेथड से करना है तो हम इससे कर लेंगे। पर अगर हमारे पास में क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ हो कि आप इसी रिजल्ट को BPT से निकालो, तो आप कैसे करोगे, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे BPT यूज़ करनी है या कन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करनी है। यहाँ पर BPT और कन्वर्स ऑफ BPT दोनों ही यूज़ करेंगे, हम दोनों का यूज़ करेंगे। उसके बाद में हम ये बता पाएंगे कि AB और DC दोनों पैरेलल हैं और इसलिए ये ट्रेपेजियम है। तो क्वेश्चन पहले समझ में आ गया। सबसे पहला काम, अगर हमें कभी कहा जाता है कि इसको सिमिलरिटी और ट्राइंगल से करना है तो हम डायरेक्ट इन दो ट्राइंगल्स को मीन्स AOB और DOC को सिमिलर कर देंगे। कैसे करेंगे कि साइड्स का रेशो अपने पास इक्वल गिवन है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल्स ऐसे सिमिलर हो जाएंगे और उसके बाद में हम कह देंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स हमारी पैरेलल हैं। पर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ BPT एंड कन्वर्स ऑफ BPT। अब वो कैसे करेंगे वो देख लो। देखो, जब कभी भी हमको दो साइड्स को पैरेलल करना है तो इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पर हमारे पास में यहाँ पर रेशो दिया हुआ है। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जहाँ से हमको रेशो दिया है वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ की और एक ट्राइंगल चूज़ कर लिया मैंने। अभी यहाँ पर ट्राइंगल अपना ले लिया ADC, तो यहाँ पर मैंने EO ड्रॉ कर ली जो हमारी DC के पैरेलल है। अब मैं करूँगी क्या, मुझे प्रूव करना है DC को AB के पैरेलल। तो तुम लोग भी समझते चलो, DC को AB के पैरेलल प्रूव करना है, डायरेक्ट तो हम नहीं लिख सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम EO को DC के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद में अपना रिजल्ट ये ले आएंगे कि EO हमारी AB के भी पैरेलल है। अब दोनों चीज़ें इसी के पैरेलल हैं तो ये दोनों भी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी और हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
अब कैसे करेंगे वो साथ साथ देखते चलो। देखो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया। गिवन था अपने पास में ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इन विच अपने पास में क्या गिवन है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ये ट्रेपेजियम है, प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम प्रूव करना है, दैट इज करके लिख ही लेना साथ में कि हम ये प्रूव करने वाले हैं कि AB और DC पैरेलल है। बस ये पैरेलल होंगी तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम बन जाएगा। अब इसके लिए जो मैंने बोला कि हम अभी यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से नहीं कर रहे बेटा, हम यहाँ पे कर रहे हैं BPT और कन्वर्स ऑफ BPT का यूज़ करके। तो उसके लिए हमने सबसे पहले समझ लिया, तो हमको याद रहेगा कि ये यूज़ तभी होगी BPT जब हमारे पास में एक पैरेलल लाइन हो, और पैरेलल लाइन तब होगी जब हम ये कंस्ट्रक्ट कर लें। यहाँ तो दी नहीं है ना, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। देखो अगर समझते चलोगे तो याद रहेगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें नहीं करना है। अदरवाइज़ कभी भी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग कितना वो करोगे कि इस वाले को याद रखोगे कि इसमें कंस्ट्रक्ट करो, इसमें नहीं करो। छोटी सी बात है कि BPT यूज़ होगी, BPT यूज़ होगी तो हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे। और आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आप कंस्ट्रक्ट करो तो वो डॉटेड दिखना चाहिए कि ये हमारे पास गिवन नहीं है। अब प्रूफ स्टार्ट किया। BPT कब यूज़ होती है, ट्राइंगल में, ADC में, जब हमारे पास में दो साइड को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन थर्ड के पैरेलल हो। हमारे पास दोनों कंडीशन है, तो हमने अपना ट्राइंगल चूज़ किया और लिख दिया इन ट्राइंगल ADC EO और DC हमारी पैरेलल है। ये कहाँ से लिखा है हमने, ये भी रीज़न डाल दिया बाय कंस्ट्रक्शन। ये कर लिया। अब हमें मालूम है कि अगर ये पैरेलल है तो BPT से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। कोई बड़ी बात नहीं है। BPT से हम जानते हैं कि जो सेम रेशो में ये डिवाइड हो जाएंगी जब ये पैरेलल है, और इसको हमने रिजल्ट 1 भी लिख दिया। अब आई दूसरी बात। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, ये शो करना है कि EO हमारी AB के पैरेलल है। तो अब हमें मालूम है पैरेलल कैसे प्रूव करते हैं हम, कन्वर्स ऑफ BPT से। तो यहाँ पर हमें कन्वर्स ऑफ BPT लगानी है। अब कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है कि अगर मुझे EO और AB पैरेलल बताना है तो इसका मतलब AE अपॉन ED BO अपॉन OD के इक्वल होना चाहिए। अब वो कहाँ है इक्वल हमारे पास में, हमारे पास तो AE अपॉन ED किसके इक्वल है, AO OC के। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इस AO OC को इक्वल प्रूव कर देंगे OB OD के, और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो वो कैसे करना है, अपने पास में गिवन क्या है उसका यूज़ कर लो और काम ख़त्म कर दो। BPT से ये रिज़ल्ट आ चुका। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। B है, अब अपने पास ये गिवन है ना बेटा, तो हम लिख देंगे कि अपने पास क्या गिवन था कि AO BO इज़ इक्वल टू CO एंड DO। और इसको अगर हम रीअरेंज करें AO OC के फॉर्म में, तो ये देखो बेटा ये दोनों इंटरचेंज कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा AO CO इज़ इक्वल टू BO अपॉन DO। ये अपना रिजल्ट सेकंड लिख दो। अब पता चल गया फर्स्ट और सेकंड में कि ये चीज़ इसके इक्वल है AO OC के, AO CO अपना BO DO के इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो अब ये लिख दो फटाफट। अब लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो ये अपने पास में रिजल्ट आ गया बेटा, AE ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। और यही हमको चाहिए था, यही तो चाहिए था कि AE ED BO OD के इक्वल हो जाए, तो कन्वर्स ऑफ BPT से EO हमारी AB के पैरेलल हो जाएगी। तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे हाथ में आ चुका है। अब कन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करके हम फटाफट लिख देंगे कि ये आ गया अपने इसके इक्वल।
अब कौन से ट्राइंगल में ये चीज़ हमने की? इन ट्राइंगल ए बी डी, ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से ये बेटा अपनी आ जाएगा ई ओ पैरेलल टू ए बी। फिर हम लिख देंगे बट ई ओ पैरेलल टू डी सी बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। तो देयरफॉर हमारे पास में हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है, बस लिख के बताना है। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी, और यही हम करने वाले थे। अब हम लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर इट इज़ अ ट्रेपेजियम। आया पूरा समझ में? अभी भी दिक्कत आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देख लो। फिर भी नहीं आए तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।